कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। देश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है। संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राजनेता, राजनीतिक दल और वर्तमान सरकार के धुर विरोधी जो लगातार ये कहते हैं कि 2014 के बाद से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान और लोकतंत्र कैसे खतरे में है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में जब जनता के हित में देश के भविष्य और सुरक्षा को देखते हुए देश के विकास को नई गति और रफ्तार देने के लिए जब कोई कानून बनाया जाता है, जब लोकतंत्र के मंदिर में बैठे नेता उसका समर्थन करते हैं और वो कानून जब लागू करने की बात आती है, तब यही संविधान और लोकतंत्र खतरे का डंका पीटने वाले सड़क से लेकर सदन तक बवाल काटने में पीछे नहीं हटते। विपक्ष के तमाम नेता सर्वसम्मति से संविधान के अनुरूप बनाए गए कानून का तिरस्कार करते हैं, कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं और कानून के प्रतियों को लोकतंत्र के मंदिर में खुलेआम फाड़ देते हैं, जिसे आप सदन में एक दो बार नहीं कई बार देखे होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के एक कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे देखने के बाद आप भी कुछ पल के लिए विचलित हो जाएंगे। सरकार और देश की नीतियों के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने कई हिंदू परिवारों को बेसहारा कर दिया, कईयों के घर उजाड़ दिए तो कई अपने घर आंगन को छोड़ जिंदगी की भीख मांगने के लिए पलायन कर गए। ये दुर्दशा है हिंदुओं की एक ऐसे देश में जहां आज भी बहुसंख्यक हैं। ये घटना ना ही बांग्लादेश की है, ना सीरिया, ना ही पाकिस्तान या तालिबान की। ये ममता का बंगाल है। ये वही ममता का बंगाल है जहां पर कभी मां मानुष और माटी की बात करते करते अब बात मां माटी और मुसलमान की होने लगी है। बीते दिन सदन में पास हुआ एक बिल जो अब कानून की शक्ल ले लिया है, उसको लेकर बंगाल में विरोध ऐसे चरम पर आ गया है कि इस बंगाल में हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, कानून को हाथ में लिया जा रहा है और एक शब्द में कहें तो संविधान को तार तार किया जा रहा है। सत्ता के कुर्सी पर बैठी मुख्यमंत्री जहां एक तरफ मौन है, वहीं अब उनके नेताओं के बयान भी बेखौफ हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका जहां जिहादी भीड़ या इस्लामी हिंसा के दौरान सिर्फ हिंदुओं की दुकानें निशाना बनाई गई थी, मुस्लिमों की दुकानों पर खरोच तक नहीं आई। हिंसा के बाद पहुंची बीएसएफ को भी इस्लामी कट्टरपंथियों ने पेट्रोल बम से निशाना बनाया। बड़ी संख्या में हिंदू अब मुर्शिदाबाद से भागने को मजबूर हैं। वहीं हिंसा रोकने में फेल हुई टीएमसी सरकार अब बीएसएफ को ही दोषी करार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए एक हिंदू पीड़िता ने बताया कि इस्लामी भीड़ अचानक से आई और हमला कर दिया। महिला कहती है कि मैं बहरामपुर के खगरा में अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। हम अपने घर में न तो सो सकते हैं, न ही खाना बना सकते हैं। बीच बीच में पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती हैं। हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हम पिछली 3 रातों से सो नहीं पाए हैं। सुनिएगा जरूर, एक महिला जो कह रही है वो बांग्ला में बोल रही है, शायद आप ना समझ पाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो ये कह रही है कि हम पिछली 3 रातों से सो नहीं पाए। आसपास के गांवों में स्थिति बहुत खराब है जिससे हम भी डरे हुए हैं। এখন যাচ্ছি আমরা বহরমপুর খাগড়া মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি। বাড়ির অবস্থা কি, বাড়িতে তো আমরা ঘুমাতে পাচ্ছি না। বাড়িতে কি করে ঘুমাবো, এরকম বাড়িতে ঘুমাচ্ছি, চারিধারে সব ঢাল মারামারি, পাথর মারামারি, এরকম অবস্থা। ঘুমোতে পারছি না, রান্না করে কেউ খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করতে পারছি না। এমন অবস্থা, বাড়ির দুয়ারে বেড়াবার উপায় নাই। কি করব, সেই জন্য এখন
নিজেকে তো সেফটি রাখতে হবে, নিজের সেফটি রাখার জন্য এখন চলে যাচ্ছি। সারা রাত আজ 3-4 রাত ধরে কেউ আমরা ঘুমাতে পাই না, রান্না করে কেউ খেতে পাচ্ছি না, এমন অবস্থা আমাদের বাড়ির 25 নদীকে। वहीं एक पीड़ित ने बताया कि भीड़ में शामिल मुस्लिम चिल्ला रहे थे वो किसी भी हिंदू को इस इलाके में नहीं रहने देंगे। इस्लामी भीड़ ने इसके बाद उनकी दुकान का सामान लूट लिया और फर्नीचर में आग लगा दी। बाजार के भीतर मौजूद किसी भी मुस्लिम की दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और सिर्फ हिंदुओं की दुकानें और संपत्तियां ही इस्लामी भीड़ ने निशाने पर ली। एक पीड़ित ने बताया कि इस दौरान इस्लामी भीड़ ने देशी बम भी चलाए। बीएसएफ के आने के बाद हिंदू अब अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं। बता दें कि मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद से जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है वहीं हिंदू खौफ में है। आलम यह है कि जिले में हिंसा से प्रभावित लगभग 500 हिंदू पलायन कर गए हैं। यह बड़ी बात है जहां पे एक जिले में 500 हिंदू अचानक पलायन कर जाते हैं एक घटना के बाद। यह सोचने वाली बात नहीं, यह विचलित करने वाली, हैरान कर देने वाली बात है। अगर यह बात आपके कानों तक गुज रही है तो इसे लेकर आप आवाज उठाइए। और ये जो 500 लोग जो पलायन कर चुके हैं, हिंदू परिवार जो पलायन कर चुके हैं, ये शायद आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। उन्होंने बता दें कि ये पलायन करके भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में इन लोगों ने शरण ली है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये शेल्टर होम है जहां मुर्शिदाबाद से जान बचाकर भाग आए हिंदुओं ने शरण ली है। हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदू की हालत देखिए, आपने अपने ही देश में शरणार्थी बन गए बंगाल के हिंदू। इस्लामी कट्टरपंथियों के डर मुर्शिदाबाद से घर छोड़कर भागे हिंदू समाज के लोग सरकारी स्कूल में अंधेरे में खुली आसमान के नीचे खाना खा रहे हैं, जबकि इनके पास अपना घर है, अपना खेती बाड़ी है, अपना सब कुछ है, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ये जो है वो मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए हैं। चाहे मासूम अनाथ हो जाए, महिलाएं बेवा हो जाए, परिवार बेघर हो जाए, लेकिन सियासी रोटी सेकने वाले नेता अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हटते। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना पर कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो शायद आपको भी बेबुनियाद लगे। हालांकि ये कोई नया नहीं है, दिग्विजय सिंह का नाता ऐसे ही बयानों से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने और दंगे कराने वाले संगठनों को क्यों डीजे चलाकर मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है। बाकी आप खुद सुनिए। देखिए, बात यह है कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें। ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शायद ये कहना चाह रहे थे कि जहां भी आपको जिस भी इलाके में मस्जिदें दिखे, मुस्लिम इलाके हो, वहां पे आपको अपनी पर्व त्योहार मनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, नहीं इसको प्रशासन को इजाजत देनी चाहिए। अब इस मामले पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी चुप्पी तोड़ते हुए हिंदुओं के पलायन पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी हिंदू पलायन करेंगे। हिंदू डरे हुए हैं। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा। कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है।
वहीं बंगाल के ममता सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं पर यह लगातार अत्याचार हो रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं और एक कानून को लागू नहीं करने के लिए ये सारे जो है दंगे फसाद किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बहरहाल जिस तरीके से मानवाधिकार इस मामले पर सोई हुई है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।